जय श्री राम। तो आज से हम जेई मेन कोली सिलेक्शन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपकी कंप्लीट काउंसलिंग की तरह जेई जोसा काउंसलिंग जो होएगी उसमें आपकी कंप्लीट मदद करूँगा। किस रैंकिंग पे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कैसी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कॉलेजेस के रिव्यू, टॉप कॉलेजेस, परसेंटाइल वाइज कॉलेजेस, सब टाइप के कॉलेजेस आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपका एक काम बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारे साथ डेली नोटिफाइड रहो और हमारी NIT ट्रिची की कॉलेज की वीडियो देखो, कैसे कैंपस है, कैसे कैंपस लाइफ है। जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का मिक्सचर है, बट NIT जो है हमारे पास गवर्नमेंट फंडेड है। ये 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी। लोकेशन इसकी ट्रिचिमपुरली, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो बच्चे होंगे उनके लिए ये होम स्टेट पड़ जाएगा। तो कैंपस तुम देख सकते हो, कैंपस बहुत ही शानदार है, ऐसा शानदार कैंपस है, ठीक है। तो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी। त्रिचीपुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18 किलोमीटर पे है इसके, और जो जंक्शन है वो 19 किलोमीटर। तो जब भी आपको घर भागने का मन करे तो भाई ज़्यादा दूर नहीं है, दौड़ो और अपने घर जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी NIRF रैंकिंग चेक करते हैं। बेसिकली क्या होता है, NIRF रैंकिंग कुछ नहीं है। NIRF रैंकिंग किसी भी कॉलेज को कैसे मिल सकती है। वैसे तो कोई प्राइवेट कॉलेज की इनसे भी ज़्यादा NIRF रैंकिंग है। भाई पैसे का जोर चलता है, तो चलो हमें क्या लेना। तो हम तो देख लेते हैं जो भी इसकी NIRF रैंकिंग दी हुई है। तो NIRF रैंकिंग जो इसकी ओवरऑल रैंकिंग है वो 2023 में 21 थी, 2022 में भी 21 थी। तो बहुत बढ़िया रैंकिंग है, मेंटेन की हुई है। तो बहुत मुश्किल से अपनी रैंकिंग को मेंटेन होते हैं। देन इंजीनियर रैंकिंग में इसकी 9 रैंकिंग आती है और 2022 में 8 थी, तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो कॉलेज कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि रैंकिंग बढ़ रही है। नेक्स्ट आर्किटेक्ट रैंकिंग इसकी 4 थी, इसकी पहले अब 4 हो गई, पहले 5 थी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं कट ऑफ पर। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये मैंने कट ऑफ लिया हुआ है 2023 का कट ऑफ है ये। इसके अंदर हमने जेंडर न्यूट्रल रखा हुआ है और जनरल कैटेगरी रखी हुई है। तो अपने हिसाब से तुम अदर कट ऑफ देख लेना, उसकी मैं वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा। तो सबसे पहले ये है होम स्टेट वालों का, जिनका होम स्टेट लगता है NIT ट्रिची, उनके लिए जो ये कट ऑफ है। तो केमिकल इंजीनियर को तुम देख सकते हो, और ये कट ऑफ जोसा के लास्ट राउंड में है। इतने पे क्लोजिंग हुई थी और इतने पे ओपनिंग हुई थी। हमें तो मेन देखना है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को। तो कंप्यूटर साइंस अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें 930 से लेकर 5000 के बीच में रैंक लेके आनी पड़ेगी अगर तुम्हारा होम स्टेट है और तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो कट ऑफ तुम देख सकते हो, कट ऑफ अच्छा कहा जाता है भाई, टॉप NIT है, ठीक है। तो ये तुम्हारे कट ऑफ देख सकते हो तुम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अदर स्टेट। अगर तुम अदर स्टेट से हो, तब अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कितनी रैंक लेके आनी पड़ेगी। तो तब तुम्हें 176 से लेकर 1500 तक रैंक लेके आनी पड़ेगी अगर तुम्हें NIT ट्रिची में CS चाहिए। और EC में 4600 से लेकर 6700 तक लेके आनी पड़ेगी। तो इतनी रैंक तुम्हें लेके आनी पड़ेगी। और अगर सिर्फ कॉलेज में एंट्री चाहिए तो तुम्हारे एंट्री मिल सकती है 25,000 रैंक पर भी तुम्हें इस कॉलेज में सिर्फ एंट्री मिल सकती है अदर स्टेट से, सिर्फ अगर एंट्री चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो ये तुम्हारी कट ऑफ थी। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लेसमेंट सर्टिफिकेट। पहले देख लेते हैं फ़ीस। तो फ़ीस तो भाई ज़रूरी है। पहली बात जो इसकी इंस्टीट्यूट फ़ी है, तो इंस्टीट्यूट फ़ी जो है हमारी इंस्टीट्यूट फ़ी, तो इंस्टीट्यूट फ़ीस हमारी क्या है। तो इंस्टीट्यूट फ़ीस में हमारे पास जो इंस्टीट्यूट फ़ीस है उसमें बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। 7000 रुपीज़ ये लग रहे हैं, वन टाइम फ़ीस 18,000, ट्यूशन फ़ीस 62,000, 700 रुपये अदर फीस। तो एनुअल फ़ीस
तो जो हमारे पास टोटल फीस होती है एनुअल फीस पर सेमेस्टर, एनुअल फीस है ये पर सेमेस्टर की। पर सेमेस्टर का मतलब क्या है, एक सेमेस्टर में हमारे पास 1 लाख रुपए 2,000 के आसपास फीस है जो स्टूडेंट जर्नल है और 5 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम है। बाकी फ़ीस वेवियर यहाँ पर है, जिनकी 1 से लेकर 5 के बीच में इनकम है उनकी 2/3 फीस हो जाती है ट्यूशन फीस, और जिनकी SC ST या PWD है उनकी कोई फ़ीस नहीं लगती। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा फ़ीस स्ट्रक्चर का, उसको लिए तुम देखना उसको। नेक्स्ट हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस जो है ये सबके लिए होती है जो भी हॉस्टल लेता है, ठीक है। जो इसकी है 46,000, ठीक है। तो ये तुम्हारी फ़ीस होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लेसमेंट्स पर। तो प्लेसमेंट स्टैट्स तुम्हारे आगे है। केमिकल रैंकिंग का, केमिकल इंजीनियर का 33 लाख गया है मैक्सिमम प्लेसमेंट, सिविल का 33, कंप्यूटर साइंस का 52, इलेक्ट्रॉनिक का 52, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का 52, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियर का 52, मैकेनिकल इंजीनियर का 33, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियर का 51, प्रोडक्शन इंजीनियर का 38। और जो एवरेज प्लेसमेंट्स थे वो केमिकल इंजीनियर का 12 लाख, सिविल इंजीनियर का 13 लाख, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का 27 लाख, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का 19, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का 23, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियर का 18, मैकेनिकल का 13, मेटलर्जी का 13, प्रोडक्शन का भी 13। तो ये तुम्हारे मैक्सिमम प्लेसमेंट है कि सबसे ज़्यादा कितना प्लेसमेंट लगा है, ये LPU है पर ईयर का प्लेसमेंट है ये, तो इतने लगे हैं मैक्सिमम, और एवरेज प्लेसमेंट इतने लगे हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट अच्छे खासे हैं। CS का प्लेसमेंट 52 लाख पे जा रहा है, तो अच्छे खासे प्लेसमेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हुई हमारी फर्स्ट NIT। सेकंड NIT डेट इज़ कॉल्ड NIT रूरकेला। ये भी हमारी टॉप सेकंड NITs में आती है। तो पहले तुम इसका भी कॉलेज रिव्यू देखो, कॉलेज देखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अब NIT रूरकेला, तो NIT रूरकेला भी हमारे पास गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है। ये हमारी 1961 में बनी थी। ये रूरकेला उड़ीसा में है, तो होम स्टेट है वो देख लेना पड़ा। तो इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 37 थी 2023 में, और 39 थी 2022 में। तो रैंकिंग कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है। 39 थी 2022 में, तो रैंकिंग कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है, ठीक है। तो मतलब कॉलेज इम्प्रूवमेंट की तरफ है, इससे पता लगता है। वैसे निरफ रैंकिंग से कुछ भी डिसाइड नहीं होता, ये बिल्कुल ही टोटली फेक है, कहीं से बन जाती है, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब चलते हैं कट ऑफ पे कि तुम्हें किस रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होम स्टेट का कट ऑफ है। होम स्टेट में तुम अगर इसमें सिर्फ एंट्री चाहते हो तो तुम 55,000 रैंक के अंदर अंदर आ जाओ तो तुम्हारा इसमें एडमिशन हो जाएगा होम स्टेट में, और ठीक है। तो 55,000 के अंदर अंदर आ जाओ। और CS का कट ऑफ क्या है इसका, CS ये सारे कट ऑफ तुम देख लेना, मैं तो सिर्फ तो मेन बता देता हूँ। तो CS का कट ऑफ चाहिए तो 1900 से लेकर 8,280 तक तुम्हारी रैंक होनी चाहिए। इसके बीच में अगर तुम्हारी रैंक है तो तुम यहाँ पर CS ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अदर स्टेट के लिए। अगर तुम अदर स्टेट के हो तो तुम्हें 38,000 के अंदर अपनी रैंक लेके आनी पड़ेगी अगर तुम्हें इसके अंदर एडमिशन चाहिए, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और जो इसके कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है अदर स्टेट के लिए वो 25,000 बोला 2500 से लेकर 3700 तक तुम्हारी रैंक होनी चाहिए, तब तुम इसमें कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, ठीक है। और बाकी तुम रैंक ही देख लेना। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस जो है ये ट्यूशन फ़ीस है या फिर बोल सकते हो कॉलेज फ़ीस। तो 1 क्वेश्चन मनी होती है, ये एक बार देनी होती है, ये हर सेमेस्टर में 1 टाइम फ़ीस ये भी देनी होती है। ये इसकी होगी ट्यूशन फ़ीस। अगर तुम BTech कर रहे हो या फिर BTech प्लस MTech कर रहे हो तो तुम्हारी फ़ीस इतनी लगेगी, और MSc कर रहे हो तो इतनी, ठीक है। होटल सीट रेंट इतना है, और ये तो जो इसकी टोटल फीस बनती है पर सेमेस्टर की विद हॉस्टल वो इतनी बनती है 1,24,000 के आसपास तुम्हारी फ़ीस बनेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी फ़ीस थी।
अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है इसका, तो इसका मैक्सिमम प्लेसमेंट जो है 46 लाख ऑफर्ड हुआ है, मैक्सिमम प्लेसमेंट। मीडियन प्लेसमेंट इसका 10 लाख है, और जो एवरेज प्लेसमेंट है इसका 11 लाख है। पिछले साल का स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा NIT आती है, डेट इज कॉल्ड NIT सूरतकल। ये भी बहुत ब्यूटीफुल NIT है, तुम एक बार इसकी कॉलेज वीडियो। चलो अब देखते हैं। तो ये NIT जो है ये भी गवर्नमेंट फंडेड है। ये 1960 में बनी थी। ये मंगलुरु में है, कर्नाटक, मंगलुरु कर्नाटक। बहुत सुंदर जगह है, तुम इसका कैंपस देख सकते हो। बहुत ही पेड़ पौधे, मतलब ग्रीनरी की कोई कमी नहीं तुम्हें वहाँ लगेगी, ठीक है। तो NRF रैंकिंग जो इसकी है वो 38 है। 2023 में 38 हुई थी, पहले इसकी 27 थी। तो कहीं ना कहीं NRF रैंकिंग इसकी गिरी है। कुछ वजह हो सकती है यार, कुछ भी हो सकती है। जो NRF इंजीनियर रैंकिंग है वो इसकी 12 है 2023 में, और पहले 10 थी, ठीक है। तो ये इसकी रैंकिंग है। अब बात करते हैं कट ऑफ। मेन तो ये है कि तुम्हें कितने रैंक पे ये कॉलेज मिलेगा। तो इसमें जो है बहुत सारी ब्रांच ऑफर्ड होती है। आर्टिफिशियल इंजीनियर भी है, केमिकल इंजीनियर भी, सिविल इंजीनियर भी, कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, मेटलर्जी और माइनिंग। तो इतनी सारी ब्रांचेज हैं इसमें, सारी इसमें टॉप क्लास ब्रांचेज भरी पड़ी। तो इसमें जो तेरे पास है, अगर सिर्फ तुझे इसमें एंट्री चाहिए तो तुम्हारी रैंक 46,000 के अंदर आनी चाहिए। अगर सिर्फ तुम्हें इसके अंदर एंट्री चाहिए तो एंट्री के लिए 46,000 लेके आनी है, अगर तुम होम स्टेट के हो। और CS चाहिए तो CS के लिए ये 5600 से लेकर 6100 तक तुम्हारी रैंक होनी चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3400 से लेकर 5600 तक तुम्हारी रैंक होनी चाहिए। तब तुम इसके अंदर होम स्टेट में ये ब्रांच ग्रैब कर सकते हो। तो अगर इतनी रैंक है तो इसके बारे में सोचना। ये अच्छे कॉलेज हैं, टॉप कॉलेजेस हैं। इसमें अगर तुम्हारा एडमिशन एक बार हो गया तो बस ये कुछ IITs के बराबर कॉलेजेस हैं। अब वो देखते हैं अदर स्टेट में है तो कितनी कट ऑफ चाहिए। तो अदर स्टेट में अगर तुम हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेने के लिए 2300 से लेकर 2900 तक तुम्हारी रैंक आनी चाहिए। और CS में 3300 से लेकर 3900 तक तुम्हारी रैंक आनी चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे अगर सिर्फ यहाँ पर एडमिशन लेना है तो 30,000 तक तुम्हारी रैंक होनी चाहिए उसके अंदर, तब तुम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो इंस्टीट्यूट फ़ीस जो है इसकी पर सेमेस्टर लगती है 90,000 के आसपास जनरल स्टूडेंट के लिए। वैसे फ़ीस वेवियर हर NIT में है, तुम एक बार देख लेना, और मैं वीडियो भी प्रॉपर उस पर बना दूँगा। और जो हॉस्टल फ़ीस इसकी लग रही है वो कुछ 40,000 के आसपास लग रही है, ठीक है, जिसमें मेस का सब कुछ है। तो टोटल फ़ीस तुम्हारी ये हो जाएगी पर सेमेस्टर की, ठीक है। अब इसका जो है ये है इसकी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये हमारे पास टोटल बच्चे थे, एलिजिबल हुए और प्लेस्ड हुए। तो जो तुम देख सकते हो प्लेस्ड की रेशो बहुत अच्छी है। टोटल बच्चे और प्लेस्ड तुम देख सकते हो। मैकेनिकल का भी इसका प्लेसमेंट रेशो बहुत अच्छा है। टोटल बच्चे इतने थे और इतने प्लेस्ड हो गए, मतलब जो प्लेस्ड हो गए, तो बहुत अच्छी रेशो है इसकी। ये देखो इन्फॉर्मेशन के तो देखो सारे के सारे बच्चे लगभग प्लेस हुए। वो CS के भी लगभग सारे बच्चे प्लेस्ड हुए। तो बहुत ही अच्छा इसका प्लेसमेंट रेशो है, ठीक है। तो जो इसका मीडियन पैकेज है वो 15 लाख है, मीडियन पैकेज। और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 54। ये डाटा है 2023 का, ठीक है। अब नेक्स्ट अपनी NIT पे चलते हैं, डेट इज कॉल्ड NIT वारंगल। ये भी एक बहुत ही अच्छी NIT है, बहुत ही अच्छी NIT है। तो एक बार तुम इसकी वीडियो देखो। वीडियो आप सबने देख ली होगी। तो अच्छी NIT है यार ये। तो तुम
NIT वारंगल के बारे में बात करें तो NIT वारंगल जो है ये भी हमारे पास गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है। 1959 में एस्टेब्लिश हुई थी, वारंगल तेलंगाना में है। ठीक है, तो इसकी NRF रैंकिंग जो है 53 थी 2023 में। अभी तो अपडेट नहीं हुई है 2024 में, और जो 2022 में थी वो 45 थी। ठीक है, तो ये इसकी NRF रैंकिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके कट ऑफ पर। तो कट ऑफ बेसिकली क्या है? कट ऑफ हम देखते हैं होम स्टेट के लिए पहले। तो होम स्टेट के बच्चों को अगर सिर्फ इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उनको अपनी रैंक 40,000 के अंदर लेके आनी पड़ेगी। ये पिछले साल की क्लोजिंग रैंक थी। इस रैंक पे ये कॉलेज बंद हो गया था होम स्टेट के लिए, बस यहाँ तक मिल रही थी, तो लेके आनी पड़ेगी। और अगर CS में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए तुम्हारे 1800 से लेकर 3100 तक तुम्हारी रैंक होनी चाहिए। अगर तुम होम स्टेट से हो तो इस रैंक पे तुम इस NIT की CS को ग्रैब कर सकते हो। अगर बात करें अदर स्टेट के लिए तो वहाँ पर तुम 31,000 पर इस कॉलेज में सिर्फ एंट्री कर सकते हो अगर तुम्हें चाहिए। और अगर तुम्हें CS जैसी ब्रांच चाहिए तो 800 से लेकर 2400 तक तुम्हारी रैंक होनी चाहिए अगर तुम्हें इसमें CS चाहिए। ठीक है, तो ये तुम कट ऑफ बाकी सब देख सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से, ये कट ऑफ है इसके। ठीक है, अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस जो है इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस जो है वो इसकी 94,000 है पर सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ीस। और जो इसकी हॉस्टल फ़ीस है वो हमारी ये हॉस्टल की है, मैथ्स एडवांस ये, तो हॉस्टल की भी लगभग कुछ 30-35 हज़ार फ़ीस होगी इसकी। ठीक है, पर सेमेस्टर की। तो ये टोटल फ़ीस है इसकी। तो ये हमने अपनी टॉप कुछ NITs देखी हैं जो टॉप है। अब इसके बाद कुछ वो साउथ की देख लिया, अब हमने कुछ नॉर्थ साइड के NITs देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।